बेटा क्या इधर आ जाओ या अपने कमरे में बैठ जाओ। छोड़ दो इसे, जैसा ये चाहती है वैसा ही करने दो इसे। बात सुनो मेरी, तुम बहुत नखरे कर रही हो, छोड़ो उसे। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी आंसू? सिर्फ गिलास ही तो टूटा है। बस बहुत हो गया, बहुत जिद करने लगी है। अगर कसम से दोबारा इसने ऐसा किया तो बहुत मारूंगी इसे। बात भी नहीं सुनती। मैं चलता हूँ। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इस्मत बाबा, बंद कर रहे हैं क्या? ओ खुशामदीद डॉक्टर साहब, आपके लिए दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। इधर आइए। कुछ पिएंगे क्या? हाँ, एक गिलास ले आओ। जी अभी लाया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कई दिनों से आपको नहीं देखा। खैरियत तो है? किधर गायब हुए हुए थे डॉक्टर साहब? खुशी मना रहा हूँ, आज मैंने शादी की है। अरे भाई, ये कैसी शादी है? इस वक्त दुल्हा दुल्हन को छोड़कर बाहर आया हुआ है। हाँ, ये ऐसी ही शादी है, बस ऐसी ही। चलो।
1 2 3 मुझे प्यार करना भूल गया था। आ रही हूँ। जैनब कहाँ है? जैनब कहाँ है? तुम मेरी बेटी को मुझसे नहीं ले सकते। अच्छा, हटो मेरे सामने से। बाबा जान, जैनब, बाबा आप मुझे लेने आए हैं ना? हाँ। मुझे यहाँ पर मत छोड़िएगा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा नहीं है। छोड़ूंगा बेटी। बहुत बुरा सलूक किया बाबा इन्होंने, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे पता है मुझे बेटा, सब पता है। सही है बेटा। बाबा बच्चे, क्या कर रही हो तुम? हैं? आंसू मत जाना, चलो। मत जाना बेटा, मत जाना इसके साथ, मत जाना। बकवास बंद करो। करीम छोड़ो मुझे, आप चलो। छोड़ो मुझे। करीम क्या कर रहे हो? अंदर चलो। करीम, आ जाओ। अब समझ आएगी। करीम दरवाजा खोलो, करीम दरवाजा खोलो। तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा करीम, देना पड़ेगा हिसाब तुम्हें। बहुत बुरा कर रहे हो तुम। आंसू मत जाना मेरी बेटी, आंसू मत ले जाओ। ये आदमी तुम्हारी माँ के साथ कैसे सलूक कर रहा है? आंसू। मैं जा रही हूँ बाबा, कहाँ जा रही हो बेटी? अपनी चीजें लेने के लिए ईगे के घर। अभी बहुत जल्दी नहीं है। ईगे को बता दिया था कि सुबह जल्दी आऊंगी। आओ पहले नाश्ता कर लो, फिर चले जाएंगे। मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा साथ जाएंगे, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। चलो नाश्ता कर लो, फिर चली जाना। ये अकेली ईगे के घर अपनी चीजें लेने जा रही थी। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता ये है? सब खाओ, फिर दोनों बाप बेटी चलते हैं। क्या मतलब है संजू? क्या मतलब? तुम्हारा क्या काम है उस घर में? ये लो बेटी, तुम मुझे बहुत नजरअंदाज कर रहे हो। तुम एक जगह सुकून से नहीं बैठ सकते ना? 2 दिन बातें क्या हो गई बस। ऊपर से हंस रहे हो, हंसो मत। कह रही हूँ हंसो मत। क्या हुआ बाबा? तुम्हें बताया तो तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा। तुम माँ बेटी चली जाना। लाल अखबार आ गया है क्या? नहीं, मैं आई हूँ फिरोजा। खुशामदीद। बैठो, नाश्ता तो नहीं किया होगा? नहीं, मेरा मूड नहीं है। मेरा भी मूड नहीं था, मगर लाल ने फोर्स किया। कहने लगी आज कोर्ट में मुझे थका हुआ नहीं लगना चाहिए। आतिश कहाँ है? नहीं, वो रात को यहाँ पर नहीं था। मुझे तो बस आज की पेशी का इंतजार है तू ना। बिला वजह उसे भी डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है मुझे। बहुत डिस्टर्ब होगा ना? शुक्र है कि दरवाजे के बाहर नहीं सो गया। फिक्र मत करो, वो कोर्ट में आएगा। मैं भी आज तुम्हारे साथ कोर्ट जाना चाहती हूँ ईगे। मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। अदीला साहिबा है ना उनके पास, वैसे भी कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, मैं वैसे भी जल्दी चला जाऊंगा। जैनब आ रही है ना। तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हो जो एक दूसरे से भाग रहे हो। उसने कहा था मुझे, मैं घर पे होऊंगा तो वो डिस्टर्ब होगी। कस्टडी केस का फैसला कुछ भी हो, तुम बहुत जल्दी फैसले कर रहे हो ईगे। कुबरा, कल जो मैंने खाना बनाया था वो आपने नहीं खाया था। मैं शाम को खा लूंगी अदीला आंटी, और वो भी 2 प्लेटें खाऊंगी। देख लेंगे। इतने गौर से किसे देख रही हो आप? देख रही हूँ बाबा मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। उसका क्या करना है तुम्हें? उनके साथ बैठकर बात करूंगी कि जैनब अगर घर नहीं आ रही है तो आप मामा को जाकर घर ले आए। नहीं कुबरा, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनसे बात जरूर करूंगी। भाग के कहाँ जा रही हैं? बाबा जान, आखिर नाराजगी खत्म हो गई। कल रात ही राजी हो गए थे।
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे और प्यार करूँ? हाँ, क्यों नहीं, मगर ऐसा कैसे होगा? तुम भी इधर आ जाओ ना बुशरा। अब बताओ आप दोनों मुझे। बताती हूँ। अब ज़ैनब वापस नहीं आएगी ना? नहीं आएगी, लेकिन उससे जब भी मिलना चाहो मिल सकती हो, ठीक है? ठीक है, मगर अब वैसे भी ज़ैनब वापस नहीं आ रही है, तो मामा को वापस बुला लेते हैं। तुम भी अफसरदा हो रही हो ना बुशरा? हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। जिन्हें फोन करते हैं ताकि वो आ जाए। वो नहीं आएगी कुबरा। अगर आप उन पर चिल्लाएंगे नहीं तो वो आ जाएंगी। कुबरा, बुशरा, अब आपकी अम्मी जिस तरह मैंने ज़ैनब से शादी की, इसी तरह आपकी अम्मी ने भी अब अतीश अंकल के साथ शादी कर ली है। आपकी अम्मी आप दोनों को मुझसे ले जाना चाहती हैं ताकि आप दोनों उनके साथ रह सकें। मैं नहीं जाऊंगी बाबा, मैं अतीश अंकल के पास नहीं जाऊंगी। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। थक तो नहीं गई बेटा? थक गई हूँ बाबा। भी और कितना रास्ता रहता है? बहुत कम रह गया है। हम अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें वहाँ पे दोबारा ढूंढ सकती है। बाबा प्लीज आप ऐसा नहीं होने देना, ठीक है? तुम बिल्कुल ना डरो। चलो ज़ैनब जल्दी करो। ज़ैनब तुम वाकई नहीं चाहती कि मैं आऊँ? नहीं बाबा जान, वैसे भी ईगे घर पर नहीं होगा। कल शाम बात हुई थी मेरी उससे। ठीक है, जल्दी करो ज़ैनब, जाकर चीजें भी लानी है। आ रही हूँ अम्मी। चलो। देर मत करना। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अलवी? क्या हुआ है? इसका यहाँ क्या काम है? ज़ैनब, तुम्हें इसका पता था क्या? मेरी बात सुनो करीम, तुम मेरे साथ आओ। चलो। 2 मिनट तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करोगी ज़ैनब? ये अंकल आप पर गुस्सा क्यों हुए? गुस्सा नहीं हुए बेटा, वो हमें यहाँ देख के थोड़ा सा हैरान हो गए हैं। मेरा इंतजार करो यहाँ पे, ठीक है ना? शाबाश मेरा बेटा। ज़ैनब तुम यहीं रुको बेटा, तुम्हारे बाबा को कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। अम्मी मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, मगर मैं इस बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकती। आप देख नहीं रही वो कैसे डरी हुई है। तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या सोचते हो उस बच्ची को साथ लाने से मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा? सल्जुक साहब, आप जो भी कहें वो ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए यहाँ नहीं आया। किस लिए आए हो फिर तुम? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? दफा हो जाओ। प्लीज आप मेरी बात को सुन लें। आप भी एक बेटी के बाप हैं, मेरी हालत को। हाँ बिल्कुल, बापू जिसकी तुमने जिंदगी बर्बाद की है। प्लीज मेरी मदद करें, मेरी बेटी को बचाने के लिए। न ही तुम पर न तुम्हारे झूठ पर मुझे यकीन है। चले जाओ यहाँ से, नजरों से दूर हो जाओ, फौरन चले जाओ। बाबा जान! संजू क्या बात की आप लोगों ने? चुप रखो अलवी। बाबा! बाबा चले ना, जहाँ भी जाना है हम जल्दी चलते हैं। उन लोगों ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। ठीक है बेटी। क्या छुपने के लिए कोई और जगह नहीं है? इस बेशर्म को देखो, एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले आया है।
ओ मेरे अल्लाह, ये लोग इंसान का ईमान खराब करते हैं। ज़ैनब, ले जाओ उस बच्ची को। बाबा जान, तुम्हारे कमरे में रहेगी, मैं इसे दोबारा ना देखूं। अपने काम से निपटने के बाद अपनी बेटी को आके यहां से ले जाए और इस घर में इस तरह बार बार ना आए। तुमने सुना जो मैंने कहा है? इसका बाप मुझे दोबारा इस तरफ नजर ना आए। ठीक है। मुराद, तुमने अभी तक सईदा से बात नहीं की है। वो कब काम करना शुरू करेगी? दरअसल अब तक मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला अम्मी जान। मुराद, जितना जल्द हो सके अपने पुराने बॉस से मिल ले। कुत्सी के खबीस बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो कुछ कर सकते हैं। चलें, चलें अंदर आ जाएं। ठीक है, चलो। सईदा, अम्मी, हम आ गए। मुराद, क्या हुआ? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या हो रहा है? चलो जल्दी जल्दी खोलो। सईदा, अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, वो करीम मेरी बेटी को ले गया है। जल्दी खोलो। फिक्र ना करो, खोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी खोलो, जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? अम्मी। अतेश, मैंने सोचा तुम डायरेक्ट कोर्ट आओगे। मेरे पास टाइम था, सोचा इसे यहाँ रख दूं। ठीक है, अंदर आओ। मैं देख रही हूँ यहाँ रहने के लिए जरा भी टाइम जाया नहीं कर रहे। लाल तूना के कहने पर अमल कर रहे हैं, ठीक है? बैठो अतेश। हाँ बिल्कुल, शायद जरूरत ना भी पड़े, मगर फिर भी। हेलो जी, बोल रही हूँ। हाँ, आप मुझे याद है करीम साहब? आज नहीं, आज फिरोजा साहिबा की पेशी है। मैं समझ रही हूँ, मगर एक मिनट पूछती हूँ। फिरोजा आज करीम को फौरन मुझसे मिलना है, कह रहा है कोई जिंदगी मौत का मामला है। मैं अगर चली जाऊँ और तुमसे कोर्ट में मिल लूँ, ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है, सही है करीम साहब, मगर मेरी आपसे दरख्वास्त होगी आप थोड़ा जल्दी करें। कोर्ट की बिल्डिंग के पास एक कैफे है, आधे घंटे में वहाँ आ सकते हैं क्या? ओके, अल्लाह हाफिज। मैं चलती हूँ, आप लोग भी देर नहीं कीजिएगा। हम भी थोड़ी देर में तैयार होकर निकलते हैं। ये सूटकेस कहाँ रखूं फिरोजा? चले आ जाए अम्मी। चलो फिर। क्या हुआ है? पता नहीं कैसे इस तरह अपनी चीजें लेके आना। अम्मी जान, प्लीज अफसुर्दा मत हो। ठीक है बेटी। ये तो घर पे ही है। हेलो,
हेलो। मैं जाने ही वाला था। खुदा हाफिज ईगे। जैनब, मैं तुमसे। जैनब, जैनब बेटी देखो तुम्हारे अब्बू और बच्ची घर पे अकेले हैं। आप चले, मैं आती हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं बस बच्चियों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। जैनब, मैं माफी चाहता हूँ हर चीज के लिए, तुम्हें नाराज करने के लिए भी। मैंने कल वकील से बात की थी तलाक के लिए। अगर तुम्हारे लिए भी मुनासिब हो तो। ठीक है। और तुम्हें क्या कहना था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहना। अपना ख्याल रखना जैनब। तुम भी। आप बैठ जाती ना अदबी साहिबा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सलजूक साहब कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने क्यों पूछा? कोई खास बात नहीं, बस वैसे ही। अरे जैनब आओ ना। शुक्रिया। बच्चियों देखो कौन आया है। तो तुम बच्चियों के साथ कुछ देर रहोगी ना जैनब? बिल्कुल। देखो ये जगह काफी है। इतनी जगह की जरूरत नहीं है। ओके। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं प्लीज। ये भी ले आया हूं। मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अम्मी। ठीक है ठीक है। फिर कभी नहीं आएंगी क्या? नहीं आएंगी, देख नहीं रही हो तुम? ये भी अम्मी की तरह दूसरी शादी कर लेंगी। मुझ पर गुस्सा मत हो। बाबा ने बताया था कि मामा अब वापस नहीं आएंगी। मतलब आप यहाँ रहेंगी तो कोई भी आप पर गुस्सा नहीं होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप लोग बड़ी हो जाएंगी तो आप लोगों के साथ सारी बातें डिटेल में करेंगे। अभी ही बात कर लेते हैं ना जैनब, और हम इतने छोटे भी नहीं हैं। अभी नहीं समझा सकती, मगर मेरा यकीन करो, इसी में सबकी बेहतरी है। मगर हम अकेले हो जाएंगे। कौन हमें शाम को स्कूल से आने के बाद प्यार करेगा? कौन हमारे साथ शहजादा शहजादी का खेल खेलेगा? आपकी दादी है, अदीला आंटी भी तो है। मुझे वो नहीं चाहिए, समझिए आप? मुझे आप चाहिए। आप बहुत बुरी हैं। ये किसी के लिए भी सही नहीं है जैनब। तुम्हारे जाने से ये अपने बाप से भी अलग हो रही हैं। फिरोजा की शादी और तुम्हारी ईगे से तलाक लेने के बाद कौन सा जज बच्चियों को बाप के पास रहने देगा? ये भी रख लो।
यहाँ आखिरी फैसला कोर्ट का है। अगर कोर्ट ने कस्टडी माँ को दी हुई तो? सईदा को कोई कैसे माँ बोल सकता है? करीम साहब देखें, वो बच्ची को मारती है, उसकी टांग और बाजू पे निशान मौजूद हैं। अगर वाकई ऐसी सिचुएशन है तो एक कस्टडी केस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी बेटी ना हुई तो कस्टडी आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी, कोई और रास्ता तो होगा ना। बच्ची उनके हवाले नहीं कर सकते। आंसू अभी माँ के पास है क्या? करीम साहब, असल में मैंने उसको उठा के कहीं छुपा दिया है, मतलब अगवा करके। आप उसे जो नाम दें। कहाँ है वो? ज़ैनब के पास। क्या वाकई वो ज़ैनब के घर पर है? नहीं, ईगे और ज़ैनब के अलग होने के बाद वो आजकल अपने बाप के यहाँ रहती है। ईगे और ज़ैनब अलग हो गए हैं क्या? अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है? प्लीज मत जाए, हमें छोड़ के मत जाए। बच्चियों प्लीज रोना बंद करो प्लीज। ज़ैनब, अगर आप भी चली गई तो हम हमेशा रोते रहेंगे। कुबरा बस करो प्लीज। बुशरा, कुबरा चलो चलते हैं। मैं ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुबरा, ये हमें नहीं चाहती, चलो। आप हमें नहीं चाहती? कुबरा मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। जाए फिर, मैं भी आपको नहीं चाहती। ज़ैनब, एक दफा फिर सोच लो। ज़ैनब, इधर मेरे पास आओ। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? अलवी आंटी ने कहा था मुझे ज्यादा नजर मत आना। तुम्हारी अलवी आंटी पागल हो गई है। क्या छोटी सी बच्ची को इस तरह कहा जा सकता है? तुम अलवी आंटी की बात को भूल जाओ और बताओ, क्या भूख लग रही है? शर्माओ मत। थोड़ी सी बाबा, मुझे। फिर क्या हुआ? अलवी आंटी ने कहा था बाबा का जिक्र मत करना, वरना घर से निकाल दूंगी। तुम ऊपर जाकर देखो। आंसू, मेरी बेटी आंसू। घर की हालत तो देखो, मेरे घर का क्या हशर कर दिया है। ऊपर कोई नहीं है सर। अब मैं क्या करूंगी? कैसे ढूंढूंगी अपनी बेटी को? फिक्र ना करें, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? किसको पता कि मेरी बेटी को कहाँ छुपा दिया उसने? हमने सारे पुलिस स्टेशन पर खबर कर दी है। आपके शौहर को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत घटिया इंसान है। जल्द जेल में कहाँ हो होगा। करीम? आओ बाहर चलते हैं, बाहर चल के सुकून का सांस ले लो। तुम्हें क्या लगता है कहाँ रखा होगा? मुझे नहीं पता। ये करीम नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। रुको, करीम, पकड़ो इसे। मैं कहता हूँ वो देखो भाग रहा है, पकड़ो, करीम, जल्दी करो। रुको, छोड़ना नहीं इसे। रुक जाओ, वरना गोली चला देंगे। रुक जाओ। करीम, मेरी बेटी कहाँ है? करीम, करीम। आपको पूरा यकीन है ना कि ज़ैनब साहिबा से अलहदगी होने का किसी को भी नहीं मालूम? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ज़ैनब ने भी फिरोजा को नहीं बताया होगा। माफी चाहता हूँ कि मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि अंदर किसी किस्म का सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आज फैसला हो गया तो आपकी अलहदगी की कोई अहमियत नहीं होगी, मतलब इस केस से मुतालिक कोई।
मतलब ईगे और जैनब अलग हो गए हैं? तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मुझे करीम से पता चला जैनब अपने बाप के घर वापस आ गई है। क्या पता ये हमें धोखा दे रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए आदेश? ये किस किस्म का ख्याल है? और अगर वो हमें धोखा देना चाह रहे हैं तो आखिरी लम्हे तक उन्होंने इंतजार क्यों किया? पता नहीं, हो सकता है उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कर ली मैंने ये शादी। ईगे को खो ना देने के। फिरोजा, अगर वो एक ही घर में क्यों ना हो, डिवोर्स प्रोसीजर कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता। अब भी शादीशुदा नजर आए तो? मगर मैंने ईगे को खो दिया है, बात ना करने की वजह से, एक दूसरे की बात ना सुनने की वजह से।